से हो, मुझे पता है कि तुम लोग अच्छे ही होगे जहाँ भी होगे। और ये भी पता है कि खूब पबजी खेल रहे हो, खूब समोसे खा रहे हो, क्योंकि घर पे हो ना, तो जो मर्जी आए मम्मी से बनवा रहे हो, खा रहे हो। और ये भी पता है कि तुम लोग का होमवर्क करने में रुचि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, मन नहीं कर रहा है तुम लोग को होमवर्क करने का, क्योंकि मोबाइल मिल रहा है तो पबजी या फिर और सारे गेम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। पता है तुम लोग गधे नहीं, तुम लोग उच्च क्वालिटी के गधे हो। कुछ गधे होते हैं लेकिन तुम लोग ऐसे गधे हो जिसके अंदर उच्च क्वालिटी है, एकदम घोघा बसंत गधा चपाट। एक भी होमवर्क तुम लोग नहीं मुझे भेजे जो मैंने कल दिया था, ठीक है। चलो अच्छा, तुम लोग की तारीफ बहुत हो गई। अब हम पढ़ते हैं ये चैप्टर जो हमने कल आधा अधूरा छोड़ दिया था। कल मैंने कुछ इसके बारे में बताया था और आज हम फिर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क भेजो ताकि मुझे भी लगे कि तुम लोग इंटरेस्टिंग हो पढ़ने में, ठीक है। देखो, हमने कल बहुत सारी चीज़ों के बारे में बस ऐसे ही नॉर्मली इंट्रोड्यूस मैंने कराया था साउंड से। आज हम बुक से पढ़ेंगे। मैंने बुक का यहाँ पे सहायता लिया है ताकि तुम लोग को और भी अच्छे से आए समझ में। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। हम कल ये पढ़ चुके थे। कल मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताया था कि कैसे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बुक की सहायता से बताऊँगा कि सच में विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने मुझे भेजा था जो मैंने कल समझाया था, जो एग्जाम्पल लिखने के लिए दिया था, बच्चों ने मुझे भेजा था, बहुत अच्छा लगा। तो तुम लोग भी देखो, भेजो। अगर समझ में नहीं आता है तब भी बोलो, कुछ और तरीका है समझाने का। स्कूल में बुलाकर बाकायदा पीट कर समझाऊंगा अगर समझ में आएगा तो। बाकी अगर सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है फिर घर से आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब ये 13.1 में जो एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मैंने कल जो एग्जाम्पल दिया था वो काफ़ी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ये जो बुक से अगर एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में अगर मैं दूंगा तो तुम लोग आसानी से रट्टा मार के लिखोगे। रट्टा मारने की तो तुम लोग में वो कला है कि शायद दुनिया में कहीं भी ऐसी कला नहीं होगी। लेकिन कोशिश करो कि रट्टा मारना छोड़ो, समझो। साइंस में तो बिल्कुल रट्टा मत मारो, सोचो समझो कि क्या चीज़ें कैसे हैं, अपने दैनिक जीवन में उस चीज़ को लाओ, फिर उससे एग्जाम्पल्स बनाओ और एग्ज़ाम में लिखो। परफेक्टली नंबर दूंगा मैं, दूंगा, ठीक है। जिस दिन तुम लोग बुक की सहायता छोड़कर खुद से एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट कर दिए और मुझे लगा कि हाँ ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है, उसको तो फुल मार्क्स मिलना चाहिए यार। चलो देखो, 13.1 में क्या दिया गया है कि एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को ध्यान से देखो सब लोग। इस एक्टिविटी में कैसे पता चलेगा कि जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप रिलेशन में हो, चाहे मौसा के यहाँ समोसा खा रहे हो, कहीं पे भी हो, आप ये एग्जाम्पल्स कर सकते हो, ये एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे ये लड़का जो भी ये बर्तन लिया है, तुम लोग चाहो तो कुछ और पॉट ले सकते हो, ठीक है, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सके। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पत्थर ले लो, अब उसको पीटते रहो, साउंड निकले ही ना, फिर मुझे फ़ोन कर बोलो सर यहाँ तो साउंड है ही नहीं। ऐसा नहीं, हर जगह साउंड है, जहाँ पे वाइब्रेशन है वहाँ पे साउंड है। देखो, अब यहाँ पे ये लड़के ने क्या किया है कि एक बर्तन को बहुत टाइटली बांध दिया है एक रस्सी से और इसको दीवार से लटका दिया है। लेकिन एक बात इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ये टच नहीं होना चाहिए, बर्तन किसी वॉल में या फिर किसी अदर बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ठीक है। फ्री होकर यहाँ पे हम 2 चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। पहला, जब हम इसको लकड़ी से स्ट्राइक करेंगे, इस पर पीटेंगे तो एक आवाज़ आएगा और वो आवाज़ किस माध्यम से आ रहा है वो हम नोट करेंगे और देखेंगे। कैसे नोट करेंगे? लकड़ी से इस पर स्ट्राइक करो। लकड़ी से स्ट्राइक करने के बाद फिर अपने हाथ से टच करो उस बर्तन को। देखो क्या तुमको समझ में आता है। तुमको ये समझ में आएगा कि वो जो बर्तन है वो कंपन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लकड़ी से स्ट्राइक किए तो कहीं ना कहीं बर्तन में कंपन उत्पन्न हुआ, तभी आवाज़ हमें सुनाई दिया। टन ऐसे करके आवाज़ सुनाई देता है ना, लंबा लंबा आवाज़ सुनाई देता है किसी बर्तन को अगर लकड़ी से स्ट्राइक करोगे तो, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन दूसरी चीज़, एक चीज़ और नोटिस करोगे कि तुम जैसे ही बर्तन को पकड़ रहे हो उसकी वाइब्रेशन की जो मोशन है वो कम हो जाता है। अब कम क्यों होता है? क्योंकि तुम उस पर एक्सेलरेशन लगा दे रहे हो या फिर तुम उस पर ब्रेक लगा दे रहे हो उसके वाइब्रेशन पे। कहते हैं ना कि जो वाइब्रेशन होता है वो मोशन का फोर्थ मोशन भी होता है।
जानते हो ना कि हमारा फोर्थ मोशन एक वाइब्रेशन भी है। तो वाइब्रेशन पे तुम ब्रेक लगा रहे हो, जिससे कि अब देखो वाइब्रेशन पे जैसे ही ब्रेक लगेगा धीरे धीरे क्या होगा कि साउंड भी कम होना शुरू हो जाएगा और हमें नॉर्मली साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे साउंड की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, साउंड एकदम जीरो हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा साउंड। क्यों? क्योंकि हमने उसके वाइब्रेशन पर रोक लगा दिया। अगर हम वाइब्रेशन पर रोक नहीं भी लगाते हैं तो धीरे धीरे बर्तन खुद का वाइब्रेशन, क्योंकि उसके अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स एक दूसरे से ही वाइब्रेट होते हैं, तो धीरे धीरे एटम्स एक दूसरे से टकराएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका वाइब्रेशन कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगा, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों लोग कि साउंड जो है टोटली डिपेंड है वाइब्रेशन पे। वाह यार, टोटली डिपेंड वाइब्रेशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट वाइब्रेशन वी कैन नॉट हियर साउंड। ओके, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इसको देखो। इसीलिए मैंने बुक का सहायता लिया है। 13.1 में यही चीज़ समझाया गया है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। और चलो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ देता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन कौन इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। कल मुझे जैसे ये लड़का खड़ा है बर्तन को टांगे हुए इस पर स्ट्राइक कर रहा है, वैसे सब अपना एक पिक लेंगे और मुझे भेजेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि ये एक्टिविटी 13.1 कोई किया है कि नहीं। नॉर्मल लाइफ में जब से साइंस को नहीं लाओगे तब से साइंस का मज़ा ही नहीं है, कुछ बिल्कुल मज़ा नहीं है। साइंस में इतना इंटरेस्ट लाओ कि साइंस एक जादू लगे, जादू। हर जगह साइंस, मज़ा आ जाए साइंस पढ़ने में। कुछ भी करो, यहाँ तक कि लोगों को समझाओ भी तो साइंस के तरीके से समझाओ, ठीक है। बाबा, भूत, प्रेत, पिचास, ओझा, इन सब के चक्कर में नहीं। अंधविश्वास ख़त्म करो, साइंस को बढ़ावा दो, ठीक है। आध्यात्मिक या फिर धर्म रहना चाहिए, अध्यात्म रहना चाहिए, भगवान सब रहने चाहिए, लेकिन इनमें पूरे का पूरा एकदम से अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो साइंस का अनुभव सबको कराओ। इसीलिए कब कराओगे साइंस का अनुभव सबको? जब तुम साइंस पढ़ोगे, साइंस पे दिलचस्पी दिखाओगे। अब साइंस को तुम लोग ऐसा सोचोगे, ओह साइंस, उफ साइंस, ऐसा करोगे तो तब तो हो चुका, तब तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। चलो, ये 13.1 का फ़ोटो खींचकर मुझे भेजना खुद के एक्सपीरियंस से। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे 13.2 एक्टिविटी। 13.2 एक्टिविटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 13.2 में दिया गया है कि किसी पैड पे 2 पेंसिल लगाओ, 2 पेंसिल के राउंड करके एक रबड़ बैंड लगा दो। अब रबड़ बैंड लगाने के बाद क्या करोगे कि रबड़ को खींचो ऊपर की तरफ और खींचकर छोड़ो। अब देखो क्या दिखाई देगा तुमको। पहली बात तो साउंड क्या सुनाई दे रहा है तुम लोग को, ऑब्जर्व करो इस चीज़ को। अगर साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा होगा। अब हाथ से टच करो, क्या ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है? तुम लोग बोलोगे हाँ सर हो रहा है। इसका मतलब हाँ वहाँ पे साउंड है, किसके माध्यम से? वाइब्रेशन के माध्यम से। देखो ये भी एक्टिविटी बहुत अच्छा था। उसके बाद सबको पता है कि जो वाइब्रेशन होता है ये फोर्थ मोशन भी होता है और वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही वाइब्रेशन को हम होल्ड करते हैं या फिर उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, वैसे ही भी साउंड का भी अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर साउंड उत्पन्न करता है तो कहीं ना कहीं उसमें वाइब्रेशन होता ही होता है। चाहे पापा की गरज हो, चाहे बादल की गरज हो, दोनों एक ही समान है क्योंकि दोनों में वाइब्रेशन है, ठीक है। हालांकि पापा का जब साउंड तेज हो जाता है पापा के अंदर वाइब्रेशन नहीं, जिसके ऊपर साउंड तेज हो जाता होता है उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाता है, पैर हाथ कांपने लगते हैं। पापा का उल्टा है थोड़ा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ऐसे ही 13.3 में देखो कुछ चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि एक थाली लो, ये तो मैंने कल एग्जाम्पल समझाया था, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। एक थाली लो, थाली में पानी भर दो और फिर थाली पे स्ट्राइक करो एक स्पून के द्वारा। देखोगे कि अंदर की जो वाटर है वो हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, मतलब गोलाई में या फिर एक दूसरे की तरफ वाइब्रेट करती जा रही है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि जब हम स्ट्राइक किए थाली पे तो थाली का जो मेटल है जो वो वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से पानी वाइब्रेट कर रहा है। पानी वाइब्रेट नहीं किया, थाली वाइब्रेट किया, इसीलिए हमें टन की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही आवाज़ देखोगे, जब साउंड जब कम होता है ना तो पानी का वाइब्रेशन भी कम होने लगता है धीरे धीरे। कभी ऑब्जर्व करना, पानी का वाइब्रेशन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका मतलब साउंड भी कम हो रहा है, पानी का वाइब्रेशन भी कम हो रहा है।
मतलब टोटली डिपेंड है किस पे, वाइब्रेशन पे। साउंड किस पे डिपेंड है, वाइब्रेशन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, तुम लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? अब देखो हम बार बार डिस्कस ये कर रहे हैं कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन कभी कभी आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, कभी कभी ना कि इतना कम वाइब्रेशन होता है, इतना कम वाइब्रेशन होता है कि हमें वाइब्रेशन समझ में नहीं आता, फिर भी साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है, अपने आप साउंड हा 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 करके निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी वाइब्रेशन है, लेकिन चूंकि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इतना कम होता है वाइब्रेशन का, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है कि ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आवाज़ निकलती है, उसमें से आवाज़ निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड का जो ऑब्जेक्ट है उसका वाइब्रेशन कम है, इसीलिए हमें महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वाइब्रेशन है ही नहीं उसमें, ठीक है। अब वाइब्रेशन जो होता है वो डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पे। अब एम्पलीट्यूड कम होगा तो वाइब्रेशन भी कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा। जैसे पापा ने लड़के को थप्पड़ मारा, अब थप्पड़ ये मारा तो जाकर गाल टच नहीं करोगे कि उसका वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही पापा ने थप्पड़ मारा होगा उस टाइम तो गाल वाइब्रेट किया ही होगा, तभी तो हाथ का पंजा का निशान छप जाता है, ठीक है। तो वाइब्रेट किया होगा, तो उसका अब डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी कम होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दीवार पे हम लात से मारते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है कि वाइब्रेट हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी आवाज़ बहुत तेज़ निकलती है वहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एम्पलीट्यूड कम है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम हुआ, जिसकी वजह से आवाज़ तो निकली लेकिन हमें उसके वाइब्रेशन के बारे में पता नहीं चला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि थोड़ा हमें जाननी चाहिए। अब देखो 13.4 में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर पे बना सकते हो इस एक्टिविटी से। ये एक्टिविटी इतना इंटरेस्टिंग है कि तुम लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर पे बना सकते हो, ठीक है। और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम एक तारा है, नाम सुना होगा एक तारा का। पहले लोग जोगी लोग गांव में लेकर आते थे, या फिर बहुत सारे गानों में भी यूज हुआ है, पहले के गानों में, अब के भी गानों में यूज होता है लेकिन बहुत कम होता है। एक तारा घर पे बना सकते हो, ये चाहो तो तुम लोग घर पे बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है मैं बता दे रहा हूँ, ये 13.4 में दिया गया है। एक कोकोनट का आधा कटा हुआ भाग लो, उसको देखो यहाँ पे दिया गया है, एक लकड़ी से एक रस्सी से खूब कस के उसको बांध दो, पतली रस्सी, या फिर रस्सी की जगह कुछ और भी ले सकते हो, जो भी तार वगैरह जो भी तुमको सूटेबल लगे बजाने में, और इस तरीके से एक तारा बना सकते हो। और उस पर जब लकड़ी की सहायता से जब इधर उधर करोगे ना तो उससे साउंड निकलेगा। और साउंड कैसे निकलेगा, क्योंकि कोकोनट के अंदर की जो ये जो हॉलो है, हॉलो कोकोनट, वहाँ वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, उसी वाइब्रेशन से हमें साउंड सुनाई देगा। एक बार ट्राई करना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। और पढ़ो लिखो, ये थोड़ा जो होमवर्क दे रहा हूँ ये थोड़ा कर लेना, एक बार ट्राई करना बनाने का। ये असाइनमेंट में भी मैं बनाने के लिए दूंगा 13.4 का, तो इसी को आराम से देख लेना। सबको बनाना है एक तारा घर पे, देखता हूँ कौन कौन बना कर दिखाता है, ठीक है। तो सब अच्छे से पढ़ाई करो, घूमो फिरो नहीं, घर से बाहर कम निकलो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम कोरोना के वजह से ही बीमार हों, और ये भी नहीं ज़रूरी है कि हम घर से निकलने की वजह से ही बीमार हों। लेकिन जितना कम घर से निकलोगे, उतनी कम बाहर की चीज़ें खाओगे, उतना कम लोगों के टच में आओगे, तो और भी बाकी कई सारी इन्फेक्शन से उससे बचे रहोगे। अब जब घर पे हो तो घर पे रहने का मतलब ये भी है कि बहुत सारा टाइम है तुम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पढ़ सकते हो और इस टाइम का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। उपयोग का मतलब कि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो कई सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो अब उनके लिए ये फ़ायदा है कि किसी अपने फ्रेंड्स से कॉपी लेकर, या फिर मैं जितने सारे ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ उसमें से देखकर रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज कर क्या कर सकते हैं कि घर पे प्रैक्टिस करके फिर से उन सब बच्चों के लेवल में आ सकते हैं जो पहले से ही क्लास में आगे थे, ठीक है। तो देख लेना। और देखो टेबल 13.1 का भी देख लो एक बार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। यहाँ पे दिया गया है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है कि और पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है। जैसे फर्स्ट वाला वीणा देखो है, वीणा का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पे दिया गया है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने पे उसका जो पार्ट होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और
तबला देख लो, तबला का कौन सा भाग वाइब्रेट करता है? स्टेज मेम्ब्रेन, जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है ना, जो जिस पे ठोकते हैं, वो वाला भाग वाइब्रेट करता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को 3 4 5 6 7 इन सारे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखना है और उसका कौन सा भाग वाइब्रेट करता है वो लिखना है। तो बहुत सिंपल है, इसको कर लेना। चलो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो, पढ़ो लिखो, ऐश भी करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, जिसको कन्फ्यूजन है वो क्लास में आकर मुझसे पूछ ले, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, मुझे कन्फ्यूजन सेंड कर दे। चलो ठीक है, बाय बाय बाय।